हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जुनजिन काफ़ी गुस्से में कहता है और कहता है तो तुम आधी रात को सिर्फ घर से इसलिए भागी ताकि तुम मेरे लिए इन पेपर्स को जला सको। मतलब समझ जाओ कि वो क्या समझ रहा है कि उसे लग रहा है कि उसके लिए पेपर्स जलाए जा रहे हैं और वो चाहती है कि वो मर जाए। शेंगवांग कहती है नहीं, मैं तुम्हारे लिए पेपर्स नहीं जला रही हूँ, मैं अपने एक फ्रेंड के लिए इन पेपर्स को जला रही हूँ। और अपना मुँह लटकाते हुए कहती है आखिर कौन ही इंसान होगा जो किसी के बर्थडे पर इस तरीके से पेपर्स को जलाएगा। इसके बाद हमें जुनजिन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर शेंगवांग उसे कह रही होती है कि आखिर मैं तुम्हारे बर्थडे पे इन पेपर्स को क्यों नहीं जला सकती। और उसे कह रही होती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, खासकर मैं इसीलिए इन पेपर्स को जला रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट कर पाऊँ इस तरीके से। जुनजिन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता और कहता है आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। शेंगवांग अपने मन में कहती है मुझे लगता है कि उसे गलतफहमी हो गई है। शेंगवांग अपना हाथ आगे बढ़ाती है ताकि वो उसे रोक सके, लेकिन वो अपना हाथ पीछे ले लेता है और कहता है सॉरी, मेरा मतलब। जुनजिन कहता है शेंगवांग क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं मर जाऊँ। शेंगवांग कहती टॉक्सिक गाय, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। जुनजिन वहाँ से आगे बढ़ जाता है, अपने मन में कहता है मैं गलत था, मैंने सोचा था कि वो बदल जाएगी लेकिन वो नहीं बदली। और वो कहता है तुम जा सकती हो, मैं थक चुका हूँ। शेंगवांग कहती है पहले मेरी बात सुनो, आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या है। जुनजिन कहता है बेहतर होगा कि हम अलग हो जाएं। और वो मन में कहता है मैं ही बेवकूफ़ था जो मैं सोच रहा था कि वो मेरे बर्थडे के लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रही होगी, ये सब कुछ मेरी ही गलती है। और ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। शेंगवांग वहीं की वहीं खड़ी होती है और उसकी तरफ देख रही होती है और अपने मन में कहती है मुझे लगता है कि इसमें जुनजिन की कोई गलती नहीं है क्योंकि मैं उसके बर्थडे पर इस तरीके से पेपर्स को जला रही हूँ। कोई आम इंसान यही सोचेगा कि मैं वो उसके लिए ही कर रही हूँ। तभी अपने आप को संभालते हुए कहते ठीक है, मुझे इन सारी चीज़ों को मैं उसे कल एक्सप्लेन कर ही दूंगी और मैं इस चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि कम से कम वो मुझे कल अपनी बर्थडे पार्टी से बैन तो नहीं करेगा। यहाँ तक कि मैंने उसे अभी तक उसका प्रेजेंट भी नहीं दिया है। इसके बाद शेंगवांग को दिखाया जाता है जो कि इनके पेपर्स को उठाती है, लेकिन तभी उसकी आंखों में आंसू होते हैं जो कि उन पेपर्स पर गिर जाते हैं। शाओयिन वहाँ पर आता और कहता है मिस यंग मास्टर ने मुझसे कहा है कि आपको होटल छोड़ दिया जाए। शेंगवांग उसकी तरफ देखती कहती है क्या उसने कहा कि मुझे वहाँ पर कब तक रुकना है। उसकी बात सुनकर वो शांत हो जाता है। शेंगवांग वहाँ से आगे बढ़ती और कहती है ठीक है, इस बारे में भूल जाओ, मुझे लगता है कि अभी तक वो शांत नहीं हुआ होगा। मेरी मदद करो ताकि मैं उसे वो बर्थडे प्रेजेंट दे सकूं। वो मेरे रूम में नाइट स्टैंड पर रखा हुआ है तो तुम उसे दे सकते हो। शाओयिन कहता है मेरे हिसाब से अगर आप वो उन्हें देंगी तो इसमें ज़्यादा सेंस बनेगा। मुझे आशा है कि यंग मास्टर जिन आपको जल्दी वापस ला लेंगे। शेंगवांग कहती है आखिर कौन इसकी पर्सनालिटी को समझ पाएगा, मैं जाकर पहले अपने सामान को पैक कर लेती हूँ और मुझे आशा है कि वो तुरंत ही मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहता होगा, है ना। शाओयिन कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। इसके बाद शेंगवांग को दिखाया जाता है जो कि अपना बैकपैक लेकर उस बिल्डिंग से निकल चुकी होती है और वो सामने की तरफ देख रही होती है। वो जुनजिन के कमरे की तरफ देख रही होती है और इसके बाद वो कार में चढ़ जाती है। जुनजिन भी उसकी तरफ ही देख रहा होता है और उसकी तरफ देख कर अपने मन में कहता है लिटिल फेस्टिल, आखिर मैं तुम्हारे साथ करूँ तो करूँ क्या। शेंगवांग भी उस खिड़की की तरफ ही देखी जा रही होती है उम्मीद। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।